हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है और इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उसे जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, संसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इस दिन व्रत की कथा भी सुननी जाए या पढ़ी जाए। आज आप सुनने वाले हैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में तो बता दिया है। अब मैं आपसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमा मालिनी नाम का एक सेवक रहता था जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान कर देता था। हेमा मालिनी निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमा मालिनी की पत्नी बहुत सुंदर थी जिसका नाम था विशालाक्षी। हेमा मालिनी अपनी पति के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातःकाल मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने स्वामी कुबेर के पास जाने के बदले वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने सिपाहियों को हेमा मालिनी का पता लगाने के लिए भेजा। हेमा मालिनी के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दे दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमा मालिनी को समय का भान हुआ तो अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वह राजा कुबेर के पास पहुंच गया। वह भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष वह खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत गुस्से में बोले, हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा। तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेमा मालिनी का पतन हो गया। वह कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वह जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना से सहायता करने के कारण ही उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा जहां ऋषि मार्कंडेय पूजा कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा मालिनी ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो? हेमा मालिनी ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। हेमा मालिनी की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी।
तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसे योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट आया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है और वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी